अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने एक गेम मैनेजर क्लास बनाई थी जिसका फॉर नाउ पर्पस ये था कि हम हमारे जो स्कोर है उसको स्टोर कर सकें। और उसके अलावा हमने एक बग फिक्स किया था जो हमारे फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स थे वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे थे जब वो स्क्रीन के बाहर जाते थे। अब अभी तक जो हमने गेम मैनेजर की क्लास बनाई है उसे हम एक्सेस कर रहे हैं किस तरह से, फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप गेम मैनेजर करके। अभी तो आपको ये सिंपल लग रहा हो कि हाँ भाई, हम इस तरह क्यों नहीं कर रहे, इसी तरह कर लें। अभी जो हमारा यूज़ केस है स्कोर ऐड करना, उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। इशू तब आएगा लेट्स से जब हम यूआई सिस्टम बनाएंगे और यूआई सिस्टम बनाने के टाइम पे हमें अपडेट मेथड में स्कोर को डिस्प्ले करना है। अब अपडेट मेथड में जब हम फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप करेंगे तो आप ये देखेंगे भाई, हर फ्रेम पे एक सेकंड में काफ़ी फ्रेम्स होती हैं, ठीक है। लेट्स से 60 फ्रेम, हर सेकंड में 60 दफ़ा वो इस पूरी हायरार्की में जाएगा, हर गेम ऑब्जेक्ट पे हर कंपोनेंट चेक करेगा एंड देन वो देखेगा कि भाई गेम मैनेजर कहाँ पे है। वो आप इससे देख सकते हैं कि हमारी जो मेमोरी की यूसेज है वो कितनी ज़्यादा होगी, हमारी गेम में ऑप्टिमाइजेशन का मसला आ गया। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग में कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ होते हैं। अब काफ़ी सारे डिज़ाइन पैटर्न्स, अब हम हर एक को स्टडी नहीं कर सकते, कुछ काफ़ी एडवांस भी हैं। लेकिन सबसे जो बेसिक और जो बिगिनर्स के लिए एक बिगिनर फ्रेंडली हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न है, उससे हम कहते हैं सिंगलटन पैटर्न। अब पैटर्न क्या होता है बेसिकली, अगर आप लाइफ में भी देखें तो पैटर्न ऐसी चीज़ है जिसको देख के आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट जो है वो दिए हों और एंट्री टेस्ट में एक कुछ एनालिटिकल सेक्शन में क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कहते हैं कि भाई फाइंड द सीक्वेंस या फाइंड द पैटर्न, जो नेक्स्ट पैटर्न आ रहा है। जैसे ये स्लाइड में आप देख रहे हैं कि भाई हमारे पास ये पैटर्न्स है, मैं इस पैटर्न को देख के बता सकता हूँ कि भाई पहले हमारे पास कुछ इस तरह से लाइंस हैं, देन पहले हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल, देन फिर वर्टिकल देन हॉरिजॉन्टल। तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि भाई अगला पैटर्न हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड देन वर्टिकल ही आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं कुछ कामों को करने के लिए जिनको हम पैटर्न कहते हैं। उसमें से अब हम सिंगलटन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सिंगलटन, अगर हम उसके वर्ड पे जाएं तो सिंगल यानी कि सिंगल इंस्टेंस, उसका हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट बनता है। अब एक ऑब्जेक्ट का ये फ़ायदा है कि हम उसको, क्योंकि सिंगल इंस्टेंस है, उसको फाइंड करना आसान है, ऑब्वियसली हमें सर्च नहीं करना पड़ा और हम उसको फाइंड कर सकते हैं आराम से कहीं से भी। और उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा कि भाई हम ग्लोबली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंगलटन पैटर्न, ऑब्वियसली हम जब बिगिनर होते हैं, हम स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत ईजी लगता है और हम कहते हैं कि भाई हम यही यूज़ करें जितनी भी गेम्स हैं। लेकिन ये पैटर्न हमें तब ही फ़ायदा देता है जब हमारे प्रोजेक्ट्स का साइज़ स्मॉल हो। जैसे कि हमारी ये गेम सिंपल गेम है, इसके लिए फ़ायदा है। उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास गेम का साइज़ इंक्रीज़ होता है, हमें डिफरेंट पैटर्न्स की तरफ जाना पड़ता है। तो सिंगलटन पैटर्न में हमारे पास एक सिंगल क्लास की इंस्टेंस होती है और डिफरेंट क्लासेस उससे डाटा फेच कर रही होती हैं, उसका डाटा चेंज कर रही होती हैं। अब हम यूनिटी में देखते हैं कि हम सिंगलटन किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गेम मैनेजर में मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जब सिंगलटन हम यूज़ करते हैं तो जब एक इंस्टेंस है तो वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक अगर आपको पता हो तो स्टैटिक कहीं से भी एक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर लीजिए सिंगलटन में तो हम क्या बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंस्टेंस या पब्लिक स्टैटिक गेम मैनेजर, और इसका मैं नाम रख देता हूँ इंस्टेंस। और इंस्टेंस को मैं कर रहा हूँ गेट प्राइवेट सेट। मैंने एक प्रॉपर्टी बना दी इंस्टेंस के नाम से। इस इंस्टेंस की टाइप गेम मैनेजर है, यानी कि ये गेम मैनेजर टाइप की एक इंस्टेंस है। इंस्टेंस यानी कि दिस इज अ रेफरेंस टू अ सिंगल गेम मैनेजर इंस्टेंस, हेंस हम इसे सिंगलटन कह रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है भाई, सिंगलटन में हमारा लॉजिक कुछ इस तरह से है कि भाई सीन में, अगर मैं यूनिटी में वापस जाऊं तो हमने क्या करना है, हमारा लॉजिक कुछ इस तरह से काम करेगा कि भाई इस पूरे सीन में जाके देखो, अगर कोई गेम मैनेजर की इंस्टेंस पहले से सेव हुई हुई है, अगर हम यहाँ पे देखें कोई पहले से इंस्टेंस बनी हुई है यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में, पहले से इंस्टेंस यहाँ पे सेव है तो उसको रिटर्न कर दो। नहीं तो क्या करो भाई, आप उस इंस्टेंस को इस सीन में फाइंड करके कोई इंस्टेंस उसके अकॉर्डिंग सेट कर दो। किस तरह से, अब एक मेथड में कहेंगे कि भाई इफ़ इंस्टेंस इज इक्वल्स टू नल, अगर कोई इंस्टेंस है ही नहीं तो इंस्टेंस इक्वल्स टू दिस, यानी कि
दिस का मतलब अगर इस गेम मैनेजर पे मैंने ये स्क्रिप्ट असाइन की है तो इंस्टेंस ये वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। एल्स डिस्ट्रॉय इंस्टेंस डॉट गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि भाई अगर दो गेम मैनेजर की इंस्टेंस होगी और एक पहले से असाइन है तो दूसरी को हम रिमूव कर दें। किस तरह से, अगर मैं इस पर नॉर्मल जाता हूँ और मैं एक और गेम मैनेजर बना लेता हूँ, गेम मैनेजर नंबर 2, ठीक है, और इसको मैं क्या कहता हूँ, रन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं हमारे पास गेम मैनेजर की जो मल्टीपल इंस्टेंसेस बनी थी वो उनमें से सिर्फ पहली वाली सेव हुई है। अगर मैं इसको लेट से भाई मैं इसकी 2000 कॉपियाँ बना लूँ, लेकिन 2000 ज़्यादा हो जाएंगी तो मैं 12 बनाता हूँ और मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसकी मल्टीपल इंस्टेंस हमने बनाई, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ अब और लेट्स सी क्या होता है, हमारे पास जो दूसरी इंस्टेंस थी वो ख़त्म हो गई है। यानी कि सिंगलटन का हमारा जो पर्पस है वो पूरा हो गया है। हम यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस ही लेके चल रहे हैं। तो बेसिकली ये हो रहा होता है कि भाई जब गेम रन होती है तो पहले इस गेम मैनेजर में वो जाता है, वो चेक करता है कि भाई इंस्टेंस की वैल्यू कुछ है। इंस्टेंस की वैल्यू ऑब्वियसली स्टार्ट में नल होगी, जब नल होती है तो वो इसको इंस्टेंस बना देता है, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एंड देन उसके बाद दूसरी स्क्रिप्ट के ऊपर आते हैं, तब गेम मैनेजर को चेक करते हैं। तो वो देखता है कि भाई इंस्टेंस की वैल्यू नल है, नहीं है। नल क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्टैटिक हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे पास सिमिलर होती हैं। बेसिकली स्टैटिक का मकसद ये होता है कि वो आपकी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होती, आपकी क्लास के लिए होती हैं, ठीक है। तो स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ एक क्लास के अंदर बेसिकली एक क्लास के अंदर होल्ड होती हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, हमने एक इंस्टेंस बना दिया। बेसिकली वी आर क्रिएटिंग अ सिंगलटन, ठीक है। अब जब हमने ये सिंगलटन बना दिया, अब हम देखते हैं कि हम इसको यूज़ किस तरह करते हैं। लेट्स से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ से दूसरी मैं इंस्टेंस को रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ हेल्दी फ्रूट के अंदर। अनहेल्दी फ्रूट के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ भाई, इधर लिख देता हूँ गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्लास के लिए है, ठीक है। इस क्लास की प्रॉपर्टी है इंस्टेंस। तो मैं कहता हूँ डॉट ऐड स्कोर टू ऐड। अब आप ये देख रहे हैं कि हमने कितनी आसानी से जो फाइंड ऑब्जेक्ट की हमारी एक कॉल जा रही थी उसको हमने एक इंस्टेंस की कॉल में चेंज कर दिया। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम अपडेट में भी करेंगे तो हमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही एक दफ़ा इनिशियलाइज कर दिया सब कुछ। अब मैं दोबारा से यूनिटी में जाता हूँ और मैं इसको प्ले करता हूँ। तो हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल उसी तरह चल रहा है, हमने कोई लॉजिक में चेंज नहीं किया। बट हमारे पास अब ये फ़ायदा हो गया कि मैं किसी भी क्लास में से ये कर सकता हूँ कि भाई गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट ऐड स्कोर, या मैंने कहीं पर अगर स्कोर की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट स्कोर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ जितनी मर्जी दफ़ा मुझे एक्सेस करना है। तो अब इस वीडियो में हमने एक सिंगलटन पैटर्न के बारे में बात की, हमने उसके पीछे का लॉजिक समझा एंड देन हमने उसको देखा कि हम उसको अपनी यूनिटी प्रोजेक्ट में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने गेम मैनेजर को बेसिकली एक सिंगलटन में कन्वर्ट किया। अब अगली वीडियो में हम अपनी गेम के अंदर एक हेल्थ सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि अगर हमारा प्लेयर अनहेल्दी ऑब्जेक्ट्स को टकराए तो उसकी हेल्थ कम हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।